सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में हम रोली पुस्तिका पढ़ेंगे, लेकिन आज की पढ़ाई हम लोग क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। हम लोग के पोस्ट मिड एग्ज़ाम आने वाली है और जो भी पाठ इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले थे, जो भी सिलेबस थे आप लोग के, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आप लोगों को सिलेबस भी भेजा जाएगा जिसमें उन पाठों का नाम अंकित रहेगा जो भी आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आज आप लोगों की पुनरावृत्ति है। जिन पाठों को हमने पढ़ लिया है इस एग्ज़ाम के लिए, उन सभी का हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं। और शाम में ग्रुप पे स्टडी ग्रुप साथ साथ खुलती है, उस बीच आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम लिए जाएंगे। 10 मार्क्स हो या 20 मार्क्स हो, कुछ परीक्षाएं ली जाएंगी सरप्राइज टेस्ट के रूप में। और उस 1 घंटे के बीच आप लोगों को उसके उत्तर लिखकर ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। आज हम रिवीजन करेंगे पाठ 10, मैं और मेरा देश। जैसा कि इस पाठ को हम पहले कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसके सभी प्रश्नोत्तर को बना चुके हैं। यह पाठ जापान देश से रिलेटेड है और इस पाठ में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि हमारे अच्छे कार्यों और बुरे कार्यों से हमारे देश के सम्मान और प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार के साथ साथ पूरे समाज और पूरे देश का नाम रोशन होता है, उसके नाम और प्रतिष्ठा बढ़ती है। और जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारा देश का सिर झुक जाता है, उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर आ जाती है। तो इसी बात से रिलेटेड ये पाठ पढ़ाई गई है। इस पाठ में कुछ घटनाक्रम को बताया गया है जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से अच्छे और बुरे कार्यों के माध्यम से हमारे देश का सम्मान बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ जापान देश का जिक्र किया गया है। इसमें एक महान संत थे स्वामी रामतीर्थ, जो एक बार जापान की यात्रा पर गए। उस दौरान ये जब जापान जा रहे थे, किसी प्लेटफॉर्म पे वे उतरे और उन दिनों इनका भोजन फल था, वो फलाहार कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ ताज़े फल खोजे, लेकिन उन्हें खाने लायक ताज़े फल नहीं मिले। बहुत देर खोजे, नहीं मिले। तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया कि जापान में तो अच्छे फल मिलते ही नहीं है। और यह बात एक प्लेटफॉर्म पे खड़े जापानी युवक ने सुन ली। उसे यह बात सुनते ही कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इससे उसके देश का नाम खराब हो रहा था। तो उसने क्या किया, एक ताज़े फल का बड़ा सा टोकरा स्वामी जी के सामने लाके उन्हें भेंट के स्वरूप में दिया। लेकिन स्वामी रामतीर्थ ताज़े फल देके खुश तो हुए, और उन्हें उस लड़के को देखकर यह लगा कि यह फल बेचने वाला लड़का है। तो उसने स्वामी जी ने फल ले लिए और उस युवक से फलों के दाम पूछे कि कितने दाम है इस फल के, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि ये फल बेचने वाला है। तब उस युवक ने कहा कि इस फल के बदले मैं आपसे कोई भी दाम नहीं लूँगा, केवल आप इस बात की चर्चा कहीं भी बाहर नहीं कीजिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यह तो संजोग की बात है कि आपको फल अच्छे नहीं मिलते। देखिए, मैं आपके लिए ताज़े फल लाया हूँ और आप बाहर कहीं जाके इस बात की चर्चा नहीं कीजिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा जो भी सुनता तो यही कहता कि जापान में तो फल मिलते ही नहीं है, तो देश का नाम खराब होता। इसीलिए उस युवक ने कोई भी दाम नहीं लिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब हम अच्छे कार्य किए, संत को स्वामी रामतीर्थ को फल ला दिए, तो वो अच्छा काम किया और इससे उसके देश का सम्मान बढ़ गया। एक अन्य घटना की यहाँ चर्चा की गई है, जापान देश की नहीं है, किसी देश का एक विद्यार्थी क्या हुआ कि शिक्षा पाने के लिए जापान गया। वह किस देश का था यहाँ उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन एक विद्यार्थी था जो जापान में शिक्षा पाने गया। वहाँ पर आप लोग भी पुस्तकालय में, स्कूल में, लाइब्रेरी में जाते हैं, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी में जाते आप लोग का क्या फ़र्ज होता है कि जिस तरह से हम पुस्तक को लेके पढ़ते हैं उसे उसी तरह सुरक्षित वापस लौटाना। लेकिन इस विद्यार्थी ने क्या किया, उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ का अर्थ होता है जो कहीं नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो वैसे चित्र थे और उस विद्यार्थी ने क्या किया, उन चित्रों को काट लिया और अपनी जेब में रख लिया। लेकिन आपस में बच्चे तो एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं कौन क्या कर रहा है। तो इसी में से एक विद्यार्थी ने ऐसा करते उसे देख लिया
और इसका कंप्लेन कर दिया, लेकिन उस विद्यार्थी ने कहा कि मैंने चित्र नहीं चुराया है। तो इस पर पुलिस आई, फिर जांच हुई, लेकिन उसके पास से वो चित्र निकल गया। तो फिर इसकी सजा क्या हुई पता है? उस विद्यार्थी के साथ साथ उस देश के पूरे वासियों का उस जापान के पुस्तकालय में प्रवेश निषेध हो गया, मतलब कि मना हो गया। उस देश का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वासी हो, उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इससे उसके देश का नाम खराब हो गया, उसके देश का सिर झुक गया। तो हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अच्छा काम किया तो उसके देश का सम्मान बढ़ा, और इस विद्यार्थी ने बुरा काम करके अपने देश का सम्मान को झुका दिया, अपने देश का नाम नीचा कर दिया। तो बच्चों, हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा देश का, हमारे समाज का, हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। ठीक है बच्चों, तो यही है पाठ, और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर बताए गए हैं, इन सब का मैं रिवीजन करवाते रहूंगी, और रिवीजन टेस्ट में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप लोगों को बारी बारी से दूंगी। यहाँ कुछ बहुवैकल्पिक भी प्रश्न है। स्वामी रामतीर्थ जापान में किससे यात्रा कर रहे थे? तो रेलगाड़ी से कर रहे थे। युवक ने स्वामी जी से फलों के बदले में क्या लिया? तो कुछ भी नहीं लिया। विद्यार्थी ने पुस्तक कहाँ से ली थी? पुस्तकालय से ली थी। बुरा काम करने पर बुराई का टीका हमारे माथे के साथ साथ किस पर लगता है? देश पर लगता है। यहाँ मौखिक और लिखित प्रश्न भी हैं। स्वामी रामतीर्थ कहाँ की यात्रा पर गए थे? जापान की यात्रा पर। स्वामी जी ने युवक को फल बेचने वाला क्यों समझा? क्योंकि वह स्वामी जी के लिए एक टोकरी फल लाया था। पुस्तकालय में विद्यार्थी के प्रवेश पर क्यों रोक लगा दी गई? क्योंकि उसने किताब से कुछ दुर्लभ चित्रों को काटकर चुरा लिया था। हमारी हीनता और श्रेष्ठता किससे जुड़ी हुई है? हमारी हीनता और श्रेष्ठता हमारे देश के सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आप इस पाठ को खूब अच्छे से पढ़िएगा। इन पाठों से रिलेटेड और कुछ व्याकरण से संबंधित रिलेटेड प्रश्नों का आप लोगों को टेस्ट में पूछा जाएगा, तो आप लोग उसका सही उत्तर बना के ग्रुप पर भेजिएगा। धन्यवाद।